नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देहरादून में मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना मदनी के ट्रस्ट से जुड़ी जमीन का मामला हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा है। पूरा मामला यह है कि मौलाना महमूद मदनी के शेखुल हिंद ट्रस्ट को 2004 में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर जमीन दी गई थी, लेकिन आज हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि जिस जमीन पर कॉलेज की इमारत खड़ी होनी थी, वहां रातों रात गुपचुप तरीके से छोटे छोटे प्लॉट काटकर उन्हें एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा इलाका इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के बेहद करीब है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूनिवर्सिटी के आड़ में यहाँ कोई बड़ा खेल करने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि की बंदरबाट हुई है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब दिया है इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले राकेश उत्तराखंडी ने। सुनिए संवाददाता रोहित पांडे से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ दावे किए हैं। स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पर विवाद IMA की पास की ज़मीन को लेकर है। जिस तरीके से 2004 में आवंटित होती है महमूद मदनी को वो ज़मीन, और फिर उसके बाद तमाम हाथों से होते हुए अब एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाने की एक साजिश थी उसे कामयाब नहीं होने दिया गया है। आखिर क्या पूरा मामला है, कैसे विवाद की शुरुआत हुई और क्या ये डेमोग्राफी चेंज का ही एक हिस्सा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से ही राकेश उत्तराखंडी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप एनएमएफ न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप उत्तराखंड की आवाज़ को उठाते रहते हैं। मैं हृदय की गहराई से तमाम उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये पूरा विवाद क्या है, किस तरीके का मामला है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का ये शब्द कहाँ से आ गया? ऐसा है कि 2004 में जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना हैं महमूद मदनी, उनके द्वारा एक ट्रस्ट बनाई जाती है जिसका नाम शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बनाया जाता है। मतलब बच्चों को फ्री पढ़ाना, चैरिटेबल के काम होना। आप देखेंगे कि विकास नगर के धौलास में, जो कि IMA के निकट हवाई दूरी शायद 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर रही होगी, उसके नज़दीक एकाएक कांग्रेस सरकार उसको परमिशन देती है कि आप 20 एकड़ ज़मीन लो और उसमें अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, अपना विद्यालय बनाओ। जी का हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि ये एक धर्मार्थ संस्था है और ये यहाँ पे एक विद्यालय बनाना चाहती है। तो मौलाना मदनी यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो बना नहीं रहा, IMA MBBS यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बना नहीं रहा। उसमें साफ साफ लिखा है कि चैरिटेबल है और साथ में जो है क्या नाम वो विद्यालय बनाना चाहता है, यानी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा था। तब से लेके एक माइंड में उन्होंने अपने सपना पाला था और वो सपना जो है अगल बगल के लोगों ने कहा नहीं, हम यहाँ पे मदरसा, कई जगह उन्होंने ये भी कहा है कि मदरसा बनाएंगे, बनाने के लिए परमिशन दी जाए, और परमिशन दी। उसके बाद जो है एकाएक लोगों ने विरोध करा और उस मामले को नहीं बनने दिया। आता है 2010 में हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में ये बात सब लिखते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट एक विशेष श्रेणी के साथ में कहता है यहाँ पे ये विरोध है और यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। तो वहाँ पे वो कहते हैं फिर कि एक काम करो कि आप जो है इसको बेचने की परमिशन दो। फिर आते उन्होंने नहीं बेची, क्योंकि उनके माइंड में ये थी कि क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सोचा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन सकती है। तो 22 तक इन्होंने ये सपना पाल के रखा। 22 में जब इन्होंने सोच लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर धामी सरकार आई है और अब उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं हो सकता, शिक्षा जिहाद नहीं हो सकता, यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। उसके बाद क्योंकि चुनाव में आप लोगों ने सोचा होगा, आकिल अहमद का एक बयान आपसे सोच रहा हूँ कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, और इसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो है सरकार चुनाव लड़ी थी और एजेंडा ऐसा ही लाया था, जिसका उत्तराखंड की जनता ने, देवतुल्य जनता ने जवाब दिया और कांग्रेस को सरकार से बाहर कर दिया। एक नंबर 2 बात, जब उन्होंने बाहर कर दिया तो मार्च अप्रैल में जो है सरकार बनी 2022, लेकिन इस मई और जून में इन्होंने जो है उस ज़मीन को उसी आधार पे कृषि रूप में अपने ही परिवार के 15 लोगों को बेच दिया। क्योंकि वो 15 लोग वो लोग थे जिनके अकाउंट की लायबिलिटी 1 लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, और उन्होंने जो है 1-1 करोड़ रुपए के चेक दे दिए गए। वो चेक विड्रॉल हुए या नहीं हुए ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो 15 लोगों ने ज़मीनें ली, वो ज़मीन जो है उसमें एक टैक्स पड़ता है, उस टैक्स को भी जमा नहीं किया।
जबकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब जो है 2 करोड़ के करीब तो उसको भी जमा नहीं किया। और उस रजिस्ट्री में ये लिखा गया है पॉइंट नंबर 5 में, जब कॉलम देते हैं कि भूमि की स्थिति, तो उसमें लिखा जाता है कि ये भूमि, इसमें बाग या कोई पेड़ या निर्माण नहीं है। लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट जाओगे तो हज़ारों लाखों पेड़ दिख रहे हैं। तो वो उन्हीं लोगों ने उसको साफ किया है, तब बिल्कुल जड़ से साफ किया है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब जो है इन्होंने आगे ज़मीन बेचने का काम किया तो सेकुल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस ज़मीन को पूरी तरीके से बेचा। इसका जो पैसा था वो 1 नंबर में, सबको पता है कि यहाँ सर्किल रेट इतना है, लेकिन ऊपर का भी रेट लिया जाता है। तो वो बीच का जो है बड़े रूप में वो पैसा गया, और वो पैसा उसके बाद बनबुलपुरा में क्या नाम उसका हमला हुआ, एक ड्रामा हुआ। उस बीच जो है खुले तौर पे उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष महमूद मदनी और सेकुलर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद मदनी हैं, उन्हें खुल के तौर कहा कि एडवोकेसी हमने दी है। वहीं शाहीन बाग में भी एडवोकेसी उन्होंने दी, दुलियान में भी उन्होंने दी, मुर्शिदाबाद में और मेवात में भी दी। जो लोग थे उनके विरुद्ध जो है एडवोकेसी उन्होंने देने का काम किया है। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद इन लोगों ने किया। हिंदू लोगों से ज़मीन 2004 में ली, फिर उसको रखा, फिर बीच में जो है मुसलमानों को बेच दी, और मुसलमानों को बेचने के बाद एक बड़ा मुनाफा कमाया, और उसके बाद जो है आगे प्लॉटिंग कर दी। जब हाई कोर्ट से साफ साफ निर्देश है कि ये ज़मीन कृषि रहेगी, ये जो है अकृषि नहीं हो सकती, इसमें कंस्ट्रक्शन या मकान नहीं बन सकते, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है क्या नाम उसका ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ऐसा काम किया। अब आगे की कहानी ये कि हम लोग गए ऑन द स्पॉट, वहाँ पर लोगों ने कहा कि हाँ मुस्लिमों को बेची गई थी ज़मीनें, लेकिन अब मुस्लिम खुद ही हिंदुओं को बेच के 2022 के बाद यहाँ से निकल गए। उदाहरण के तौर पर अगर 100 प्लॉट कटे हैं तो पहले 60 से 70 मुस्लिमों के अगर थे तो अब वो 15 रह गए हैं, 85 हिंदुओं के हो गए, हिंदुओं के हाथ ज़मीन फिर आ गई है। ये डेमोग्राफी चेंज की साजिश नहीं, ये रिवर्स डेमोग्राफी हो गई। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेमोग्राफी को तो यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ तो लैंड जिहाद का मामला है। लैंड जिहाद मतलब हिंदुओं की ज़मीन है, लो बड़े मात्रा में उसको बेच दो, ठीक है, वो हिंदुओं ने ली होगी, जिसने भी ली होगी, लेकिन पहले तो 100% ये ज़मीन मुस्लिमों की रही। फर्स्ट जो रजिस्ट्री थी वो मुस्लिमों के 15 मुस्लिमों के नाम आई। जो रईस अहमद है उसने अपने परिवार को बेची, और उनके अकाउंट की लायबिलिटी इतनी थी, तब भी उन्होंने 8-8 करोड़ रुपए की ज़मीन कैसे ली, सोचने वाली बात है। बड़े रूप में इसमें घपला हुआ है, और ये ज़मीन कृषि है या कृषि तो है ही नहीं। इसलिए मदनी से, इस ईडी से भी मैं निवेदन करता हूँ, मैंने सीबीआई जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री से की है कि इसको पूरी तरीके से जांच की जाए, और इसका पूरी तरीके से जितना भी लेखा जोखा है वो इकट्ठा करा जाए। आज के रेट के हिसाब से जिन लोगों ने ज़मीनें ली उनको पैसा दिया जाए, और इस ज़मीन को जो है राज्य सरकार में निहित किया जाए। जिन्होंने कर्नल साहब ने ले रखी है ज़मीनें, उनका क्या होगा फिर भैया? ऐसा है, सभी आर्मी के सभी जवानों का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है, लेकिन लैंड यूज़ जिस तरीके से चेंज किया गया है, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा महमूद मदनी को हुआ है, इसका सीधा सीधा फ़ायदा सेकुलर एजुकेशन ट्रस्ट को हुआ है, या फिर जमीयत उलेमा हिंद को हुआ है। इसके बीच में कहीं ना कहीं जो ये पैसे गए हैं ये हम ही पे लगेंगे। लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, स्मैक जिहाद के विरुद्ध उसको सपोर्ट में लगेंगे। इसलिए जो है तत्काल प्रभाव से इससे पूरी तरीके से रिकवरी हो, और ये जो कर्नल साहब की या अन्य लोगों की जो ज़मीन है, इसका पूरा आज की रेट में जो पैसा है उनको महमूद मदनी से रिकवर करके इन लोगों को दे देना चाहिए। आईएमए से ही होके आप गुजरते हैं, तभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ज़मीनें हैं। तो क्या ये जब 2004 में आवंटित की गई तो एक बड़ी साजिश के तहत आवंटन किया गया था कि सैन्य अकेडमी के आसपास इतना बड़ा संगठन बसाया जाए? बिल्कुल, जमीयत उलेमा हिंद का ये सपना था कि वहाँ पे एक धार्मिक आधार पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक एएमयू की तर्ज पे बनाई जाए, देवबंद, दारुल उल देवबंद की तरफ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जहाँ कट्टरवादी मुस्लिम लोग रहेंगे, जहाँ पे कहीं डॉक्टर उमर जैसे लोग भी पढ़ेंगे, जहाँ कहीं अन्य लोग भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इस आईएमए के निकट एक साजिश थी, जिसमें तब की लोगों ने और तब के आईएमए के अधिकारियों ने इसको बहुत मजबूती के साथ इसकी पैरवी की, और उस चीज़ को रोक दिया गया। लेकिन इसके बीच में जो घपला हुआ है उसकी सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। जितने पेड़ कटे हैं, जितनी ये रजिस्ट्री फर्जी हुई है, रजिस्ट्री में जो पैसा था वो लेन देन हुई है, या इसके बीच का जो पैसा था वो ईडी के माध्यम से ये जो उसके पास गया है, ईडी भी इसकी जाँच करें और इस पर कठोर कार्रवाई करने का काम करें। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो फिलहाल अब आईएमए के पास की ज़मीन को लेकर जो विवाद लगातार चल रहा है उसमें आगे कार्रवाई सरकार ने करने के लिए कह दी है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।